वेलकम बैक। तो गीता तो राजनीतिक चलती ही रहेगी, हम हमारे असली जो मुद्दे हैं उस पे आ जाते हैं। अनिल जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अभी जिस तरीके से चुनाव हुए, ठीक है, नई जो पार्टी आई थी, आम आदमी पार्टी हो या फिर ओवैसी की पार्टी हो, कहीं ना कहीं उन्हें सीटें मिली है। जो कांग्रेस के मत कटे हैं उसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन भाजपा को भी सोचने की जरूरत है कि अगर वो भाजपा की सत्ता इतने सालों से है तो वो जो मत नई पार्टी ले गई वो उनके प्रति डाइवर्ट क्यों नहीं हुए। लेकिन फिर भी लास्ट में प्रश्न तो यही आता है कि चलो, जनता ने तो अपनी जो पसंदगी थी वो भाजपा की ओर थी, वो दिखा दिया है, मतलब परिणाम दिखा रहे हैं। लेकिन लोगों को अब क्या कुछ नया मिलना चाहिए, क्या सुधार मतलब है जो आने चाहिए? यहाँ श्रद्धा जी ने बहुत अच्छी बात बताई मुझे कि हमारे वहाँ जो कार्यकर है उसको हम लोग बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, कार्यकर का अच्छी तरह यूज़ करते हैं, वो लोग अच्छा काम करते हैं। तो मैं एक बात उससे जोड़े हुए ही बताना चाहता हूँ उनको। एक मेरा सुझाव है कि जो चुनाव था, और चुनाव जीतने के लिए जो रणनीति बनाई, जैसे किशोर भाई ने बताया कि महाभारत की रणनीति, मैं ये मानता हूँ कि लोगों का काम करने के लिए भी जो महाभारत की रणनीति जैसे इलेक्शन जीतने के लिए बनाई, उसी तरह लोगों को के लिए काम करने की जो रणनीति भी जो ऐसे बनाई जाए, तो मैं मानता हूँ कि भविष्य में इलेक्शन के लिए, चुनाव के लिए कोई सामने आपके कोई आएगा ही नहीं। आपके लिए इतना अच्छा रण मैदान मिल जाएगा कि लोग, अभी जो गांव-गांव तक आपका पूरा कार्यकर की टीम आपने बनाई है, किसके लिए? चुनाव के लिए। मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप वो चुनाव के लिए जो टीम बनाई है उसमें से चुनिंदा लोगों को लेके आप गांव-गांव तक, गांव के लोगों का जो प्रश्न है उसको लेके आप टीम बनाइए, और टीम में ये तय कीजिए कि लोगों की क्या ज़रूरत है और लोगों को ये ज़रूरत कैसे हम लोग दे पाएंगे, या सरकार की जो कुछ योजनाएं हैं ये योजना हम लोग लोगों तक कैसे पहुंचाए। आपके पास कड़ी तो तैयार है, इलेक्शन जीतने के लिए जो आपने जो कड़ी बनाई है वो कड़ी का इस्तेमाल, वो सेतु का इस्तेमाल अगर जो ये सत्ता पक्ष भी उसमें करेगी, तो मैं मानता हूं कि जो आपने जो बताया वो महाभारत से हम रामराज कैसे कर सकते हैं वो उसी से कर सकते हैं। तो मैं मानता हूं यही सकारात्मक बातें अगर जितने में की, वही काम लोगों के काम करने में भी जो करे, तो मैं मानता हूं कि वो एक अच्छी तरह सत्ता हासिल कर पाएंगे, सत्ता को चला सकेंगे, लोगों को समझ सकेंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे पहले नरेंद्र मोदी साहब यहाँ मुख्यमंत्री थे, तब गांव तक पहुंचने के लिए उन्होंने लोगों के वहाँ पहुंचने के लिए काफ़ी वो एक्सरसाइज की, उसमें वो प्रवेश उत्सव भी किया और ये भी किया। तो मैं एक बात और बढ़ाना चाहता हूँ, अगर जो ग्राम सभा जो गांव में होती है, वो ग्राम सभा में भी जो सरकारी तंत्र या पदाधिकारी को साथ में लेके गांव तक पहुँचे और लोगों का प्रश्न उसमें साल में एक बार जाते थे या 2 बार जाते थे, तो अभी मैं मानता हूं कि यही टीम को साल में 3 बार 4 बार कम से कम भेजे, हर एक 3 मास में भेजे, समीक्षा की जाए और लोगों का प्रश्न उसी तरह जो सॉल्व करने की कोशिश कर, तो मैं मानता हूं कि ये प्रॉब्लम अच्छी तरह सॉल्व हो सके। तीसरी बात मैं एक बताना चाहता हूं कि इलेक्शन के पहले वो श्रद्धा जी ने बताया कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट ये हो रहा है, ये हो रहा है। आपको याद होगा सरिता गायकवाड़ गोल्ड मेडलिस्ट थी, उसके गांव में पानी का प्रॉब्लम था, आपने सुना होगा, मीडिया में देखा होगा। और दूसरा उसमें एक एग्जांपल बताऊं, ये वटसर करके गांव था नडियाद जिले में, उसका पूरा रोड चोरी हो गया, उसका भी मीडिया में वो एक वीडियो वायरल हुआ था। तो ऐसी जो बात है ये कैसे होती है, क्यों होती है? अगर जो अपना कार्यकर गांव-गांव तक है, तो मैं मानता हूं कि ऐसा प्रश्न कहीं भी आना नहीं चाहिए। ये सब प्रश्न का हल वो आप अच्छी तरह निकाल सकती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अब चुने हुए लोग हैं, तो चुने हुए लोग ये कार्यकर का उपयोग करके एक अच्छा शासन दे सके। नहीं, ये अनिल भाई ने एक बात बताई है कि वो अच्छी है, लेकिन उसका मैं ऐड करूंगा कि आपको जलपा जी याद होगा कि पश्चिम बंगाल में, मैं नाम भूल गया वो मुख्यमंत्री का, वो कंटिन्यूस 25 बरस रहा था
बुद्ध करके था, कोई 25 से 30 बरस तक वहाँ कंटिन्यूस मुख्यमंत्री इसलिए रहा था कि जैसे अनिल भाई ने बोला कि कार्य वो वहाँ तो क्या होता था, ब्लॉक टीम होती थी भाई, और उसमें एक बात और थी कि मानो तालुका लेवल का ब्लॉक, जिला लेवल का ब्लॉक, वो स्टेट लेवल का ब्लॉक, तो जो तालुका लेवल के ब्लॉक में जो कार्यकर बेचते तो उसको बाकायदा 10,000 से लेकर 20,000 तक हर महीने पेमेंट देते थे, इसलिए कि भाई वो वफादारी से काम करो, उसका घर भी चले। तो पश्चिम बंगाल की ये जो सिस्टम चला उस मुख्यमंत्री के समय से, लेफ्टिस्ट की गवर्नमेंट थी, तो कंटिन्यूस 25 बरस वो मुख्यमंत्री तक बना रहा यही सिस्टम से। और दूसरी बात जो गायकवाड़, सरिता गायकवाड़ की बात निकाली, तो मैं उसमें एक और ऐड कर दूँ कि ये भाजपा की सरकार आदिवासियों की बात करिए, मुझे बराबर में ये पूरे जवाबदारी से बोल सकता हूँ कि डांग में जो पानी पूरक की योजना लास्ट 15 बरस से हो रही है, उसमें इतना डिज़ाइन इंटेंशनली या तो कोई कंसल्टेंट को पैसा खिलाने के बना रहे, और 15 बरस में ऐसी डिज़ाइन बनती है कि वहाँ डांग में पानी ही नहीं स्टोर हो सकता है, और हर वक्त 200-500 करोड़ निकाल कर वहाँ योजना बन जाती है, फिर 2 महीने के बाद वहाँ पानी की स्ट्राइक हो जाती है। मुझे बराबर याद है 1986 में जब अमर सिंह बिलाबाई चौधरी की सरकार थी, मुख्यमंत्री थी, तब डांग में पानी का स्टोर निकालने के लिए रसिया से, उस समय मैं 86 की बात कर रहा हूँ, तब लाखों रुपया खर्च करके उस समय एक रसिया से रिंग मंगवाई थी, और रिंग में उससे कम से कम 300-400 मीटर ड्रिलिंग होता था, और वहाँ से पानी निकाल कर आदिवासियों को दिया जाता था। ऐसा नहीं है कि पुरानी सरकार में ऐसा नहीं होता था। बाद में क्या हुआ कि भाई ये डेवलप करने की बात आई, तब छोटे छोटे डैम बनाकर ऐसी डिजाइन बनाने की जरूरत थी कि जहाँ पानी स्टोर हो जाए। लेकिन कम नसीबे आज 15 बरस में डांग में मैं ये रेकर्ड के साथ बोलता हूँ कि कम से कम 2,000 रुपया खा गए हो गए आदिवासियों के नाम के। वहाँ पानी आज भी नहीं मिलता, जैसे गर्मी खत्म आ जाती है तो पानी खलास हो जाता है। और सरिता गायकवाड़ की मैं बात बोलूँ तो यह सरिता गायकवाड़ के गांव में पानी नहीं था, गैस का चूल्हा नहीं था, उसने सरकार ने क्या किया, वो तो सरकार डिफेंस में आ गई, इसलिए सरिता गायकवाड़ को पहले तो इलेक्शन में खड़ा रहने के लिए बोला कि भाई तुम हमारी पार्टी से इलेक्शन लड़ो, लेकिन सरिता गायकवाड़ ने मना कर दिया। तो उसके बाद उसको डीवाईएसपी का ओहदा देकर सरकारी नौकरी में बिठाकर उसको बंद कर दिया बोलने का। तो ये भी एक सरकार, मैं बोला महाभारत स्टाइल, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सरिता के साथ महाभारत स्टाइल से ही काम हुआ। तो पानी का तो क्या है कि आदिवासी एरिया में आप पूरे के पूरा, मैं श्रद्धा जी को बताऊंगा कि वो बोलते हैं विकास की बात, तो मैं उसको याद दिला दूँ कि केशुभाई की समय से कल्पसर योजना चल रही है, 600 करोड़ का भ्रष्टाचार और महेश पटेल करके चला गया, आज तक उसका रिपोर्ट विधानसभा में नहीं छोड़ते। अच्छा, सौनी योजना जब आपने बहुत पब्लिसिटी करके सौनी योजना बनाई, 400 करोड़ की सौनी योजना पहले थी, उसके बाद 115 डैम उसमें पानी भरने की बात आई, आज तक 14,000 करोड़ रुपया उसमें खर्च हो गया, लेकिन 5 डैम भी नहीं भरा। पूरे का पूरा पैसा M.K. यादव, मैं नाम से बोल सकता हूँ कि भ्रष्टाचार करके आज भी यही डिंडक चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सब जगह। किशोर जी, आप जो पानी की समस्या है उस बारे में बात कर रहे हैं। श्रद्धा जी, जिस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार किशोर जी बता रहे हैं पानी की समस्या के बारे में, अगर ऐसी कोई समस्या होती है तो आगामी रणनीति क्या रहेगी? मैंने पहले ही बता दिया कि जो 20% से ज्यादा हम 81% तक पहुंच गए हैं, अभी 18-19% बाकी है और 22 तक बकायदा पहुंच जाएगी। और यहाँ मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि सलाह सूचन सब आवकार्य है और सही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर कुछ करना हो तो नहीं बोलते कि काफ़ी सारी हम जब बोलते हैं तो हो सकता है, लेकिन जब उस पर इम्प्लीमेंट की बात आती है तो कुछ चीज़ ही जब वो अलग ही होती है। जब इन्होंने बोला, किशोर जी ने बोला कि बंगाल में वैसे चलाया जाता था वगैरह वगैरह कार्यकर्ताओं की ओर से, तो यहाँ भी जो पेज प्रमुख की बात करें, जो पाटिल जी ने अभी हम बताए, हमारे कार्यकर्ता में पेज कमेटी का जो काम हुआ है उसमें पेज प्रमुख बने हैं और काफी मतलब उसमें पूरी कमेटी बनाई गई है। तो ये पेज प्रमुख का काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के वक्त ही नहीं रहेगा, काफी सारी योजनाओं का एक बल्क बनाया गया है जो जहां तक नहीं पहुंचे, हम 80% पहुंच गए हैं, जहां तक नहीं पहुंचे वहां पहुंचना चाहते हैं।
और दूसरी बात मैं बताऊं, अगर विकास की बात करें, महिलाएं की बात करें, खेडूतों की बात करें, किसानों की बात करें, तो आप देखिए अभी जनादेश अभी हमारे सामने है। अगर ऐसा होता, अगर कुछ किया ही नहीं होता तो जनादेश हमारे साथ नहीं होता। और वैसा नहीं है कि जनादेश 1-2% के मार्जिन से हमारे साथ है, काफी सारी बहुमत से हमारे साथ है। मतलब जनता हमारे साथ है, हमने कुछ किया है तभी जनता हमारे साथ है। विकास भी किया है, पब्लिक तक, जनता तक पहुंचे हैं। काफी सारी योजनाएं आप देखिए, आयुष्मान भारत की योजनाएं, माँ वात्सल्य कार्ड, गुजरात सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं जिसका कितने सारे लोगों ने लाभ लिया है। और वो सब जो आंकड़े हैं वो बकायदा हमारी वेबसाइट पर मौजूद है। वैसा नहीं है कि भाई, और एक अच्छी बात हमारी है, हमारी सरकार की पारदर्शिता। हमने जो भी किया है सीधा किया है, ऐसा नहीं कि 1 रुपया भेजा और 15 पैसा नीचे तक पहुंचा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे किसानों की बात करें तो पूरे भारत में ये लास्ट दिसंबर तक का ये आंकड़ा है, 93,000 करोड़ रुपए, इतने सारे रुपए किसानों के खाते में सीधे डाले गए हैं। 2-2 हजार के 3 किश्तों में किसानों के खाते में ये सीधे रुपए डाले गए। मैं भी किसान हूँ, मैं किसान की डॉटर हूँ, तो ऑब्वियसली मैं ये बोल सकती हूँ कि गुजरात के किसान समृद्ध हुए हैं और ये मानना ही रहा। श्रद्धा जी, ये बात आपने बहुत ही अच्छे से कही कि हर चीज होती है, योजना होती है या कोई भी सरकार का काम होता है, या फिर वो पैसे, सरकारी पैसे जो जनता के ही टैक्स से जाते हैं सरकार की तिजोरी में, जब सरकार पैसे खर्चती है तब उसका रिकॉर्ड होना भी उतना ही अति आवश्यक होता है। और आपने जिस प्रकार बताया कि आपकी वेबसाइट पर काफी सारी योजना के बारे में आंकड़े दिए गए हैं, तो कोरोना महामारी के बारे में जिस तरीके से हमने देखा था कि महामारी थी इसलिए टेंडर नहीं हुआ, काफी सारी एजेंसियों को काम दिया गया था कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। अगर हम अस्पताल यानी कि वो भी प्राथमिक मतलब उसमें आती है, तो उसमें भी जो चीजें और जो पैसे खर्च हुए हैं, अगर उसके भी आंकड़े जनता को मिल जाए तो पारदर्शिता और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। जी जल्पा जी, आप भी, मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि आप लोग शायद भूल गए कि आज परिणाम भारतीय जनता पार्टी का आ गया है। एक मिनट जल्पा जी, क्योंकि मैं पत्रकार हूं, आपको बोलने का पूरा मैं भूल नहीं गई हूं। आप मुझे पागल मत कहिए, मैं भूली नहीं हूं श्रद्धा जी। श्रद्धा जी, सत्ता, शासन आप जीती है, आप शासन में है, मेरा लिखा सवाल आपसे ही आएगा। मैं और आप बोल रहे थे आपको सुझाव लेना पड़ेगा, आपको सवाल भी आपकी तरफ आएंगे। आप भूल गए ऐसा मत बोलिए। ऐसा नहीं भूल गए, आप भूल गए ऐसा मत बोलिए। मैं ऊंची करके बात करेंगे तो हम भी करेंगे, ऐसा नहीं बोलिए। हाँ, कोई बात नहीं, आप बड़े ऊंचे से आवाज कीजिए, पर आप भूल जाइए, तरीके से बोला। आप भूल गए, आप भूल गए ऐसा नहीं कहिए, आप नहीं और जा रहे, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप पारदर्शिता की बात करिए, तो आप ये आंकड़े भी रखिए। आपने आंकड़ों की बात लाई, मेरा काम है जी, आप मौजूद है, आप साइट का नाम भी देना। सारे आंकड़े मौजूद है और मीडिया वालों के पास तो रहते ही है जल्पा जी। लेकिन मैं यहाँ ये बात बोल रही थी कि अगर ऐसा इतना जितना आप बता रहे हैं अभी, तो अगर इतना होता तो गुजरात में आप सब, तो यही पैनल थी, यही मीडिया, शायद आप सब बोल रहे थे कि ग्रामीण विस्तार में हमारी बहुमत नहीं आएगी, हम आ गए बहुमत जी, हमने तो कभी नहीं कहा। एक मिनट, विकास की बात कर रहे हैं आप, विकास क्या विकास नहीं पहुंचा है गुजरात में? किसने बोला? 20 साल पहले के गुजरात को देखिए, आज के गुजरात को देखिए, आज के किसान को देखिए। 20 साल पहले की सिचुएशन अलग थी, अभी की सिचुएशन अलग है। और रुपए की बात है तो भी टाइम वैल्यू में मनी आती है। हमने ऐसा कभी नहीं कहा, किसी मीडिया ने ऐसा नहीं कहा कि भाजपा ने कोई काम नहीं किया। लेकिन हमारा भी सवाल, वो जो आप 81 कर रही है, हमारा काम है मीडिया की तरीके कि 19% जो नहीं हुआ तो हम उसको बताएंगे। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप इस बात का जवाब ऐसे भी देख सकती थी कि जयपाल जी आज जो बात कही जनता को प्रस्तुत करवाएंगे, आप ऐसे भी उत्तर दे सकती थी। लेकिन आपने मुझे ये कहा कि आप शायद भूल गए कि हमारी जीत हो रही है। अरे भाई, मैं बोल चुकी हूँ, मैं 10 बार बोली भाजपा को जीत मिली है। नहीं, मैं आपको पहले ही मैं उग्र नहीं हो रही। वो क्या है ना कि मीडिया की जो आवाज होती है वो काफी बुलंद होती है, इसलिए शायद नहीं, रखिए, अभी मैं आपको, दूसरे भी गेस्ट है, आपको मैं बाद में आती हूँ आपकी तरफ। डॉक्टर विपिन जी की तरफ आऊंगी। श्रद्धा जी आप बात पे बोलेंगी। डॉक्टर विपिन जी, यहाँ पे काफी सारी बात हुई, अगर विपक्ष की भी मजबूताई से जरूरत होती है, क्योंकि शासन को प्रश्न पूछने का अधिकार तो विपक्ष का है, जनता का भी है, जनता का है, कॉमन मैन का भी है और आपका भी है।
जो श्रद्धा जी बात करती थी कि हमने विकास किया, वो किया, विकास किया है, सड़क पे किया है, रिवर फ्रंट का किया है, लेकिन जो सरकारी स्कूलें थी वो गुजरात में 6000 सरकारी स्कूलें बंद हो चुके हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती कम हुई है। आप मेडिकल टीचर्स की बात करिए तो मेडिकल टीचर्स में भी तभी शिक्षक की भर्ती नहीं हुई है। और अहमदाबाद जैसे सीटों, अहमदाबाद में भी 200 तभी भी शिक्षक की बीजे मेडिकल कॉलेज सिविल हॉस्पिटल में सीट भर्ती नहीं हुई है। और जो भर्ती होती है वो आउटसोर्सिंग से होती है। उसी वजह से करप्शन और एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। और दूसरा, जो आप बात करते हो विकास हुआ विकास हुआ, विकास हुआ है पब्लिक प्राइवेट के नाम पे। आप जो सरकारी संपत्ति बेच रहे हो उसका भी आंकलन जरूरी है कि उसमें आपने जो पब्लिक प्राइवेट से जो संपत्ति आपने बेची है उसमें प्रजा को उनका बेनिफिट मिलता है, उनका लाभ मिलता है कि नहीं, वो भी सरकार को देखना चाहिए। आपने कितनी भी जगह गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल बेच डाले हैं पब्लिक प्राइवेट के नाम पे, और अभी बेचे जा रहे हो, केंद्र में भी बेचे जा रहे हो और प्राइवेटाइजेशन की बात करते हो, लेकिन उनका लाभ सामान्य प्रजा को मिलता है कि नहीं, वो भी आपको देखना चाहिए। और महंगाई जो बढ़ रही है, कल जो सिलेंडर है गैस सिलेंडर, उनका 1 महीना में 125 रुपीज का बढ़ोतरी हुई है और कल ही 25 रुपीज की बढ़ोतरी हुई है आफ्टर द इलेक्शन वोटिंग ओवर। वो भी आपको प्रजा को बेनिफिट देना चाहिए। जी अनिल जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। यहाँ पर बातें तो काफी सारी हो रही है, जैसे कि कांग्रेस है, अभी जायज सी बात है वो शासन में नहीं है तो विपक्ष में बैठेगी, और विपक्ष तो हमेशा से ही सवाल करते आए हैं। जिस तरीके से पत्रकार का भी धर्म होता है कि 81 को मत देखिए, 19 को देखिए और सवाल कीजिए, ये कोई व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं होती। हमारा काम है सवाल पूछना और हम सवाल पूछेंगे। तो अनिल जी, अभी हम बात कर रहे हैं कि चलो चुनाव में भाजपा को जीत मिल गई। भाजपा को हमेशा से चुनावों में, हम अगर पिछले मतलब कुछ सालों की हम अगर कैलकुलेशन बिठाएं तो भाजपा को गुजरात की जो जनता है वो पसंद करती है, ठीक है, अपने मत भी देती है। आपको क्या लगता है कि आगे की रणनीति कैसी होनी चाहिए, क्योंकि समय के साथ साथ सारी चीजें आधुनिक होती जा रही है, तो उस हिसाब से मतलब डेवलपमेंट तो बढ़ेगा ही, लेकिन हमको किस किस क्षेत्र में हम अभी भी क्या क्या सुधार ला सकते हैं? देखो, जो जो अच्छा काम किया है उसकी सराहना करने में कोई किसी को दिक्कत नहीं होती, उसमें कोई विवाद भी नहीं रहता। लेकिन एक बात सही है कि 1 रुपये की जगह 15 पैसा पहुंचा था, बोल रही थी श्रद्धा जी। मैंने बताया आपकी बात सही है, मान लो कि आपके गांव में सुधार आया, काफ़ी विकास के काम किए, लेकिन छोटे लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, जो आखिरी जो ज़मीनें छोटे छोटे गांव में रहते जो लोग हैं, उसके लिए जो कुछ करना चाहिए, उसके लिए जो सोचना चाहिए, या उसके लिए जो योजना बनी है उसका अच्छी तरह इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वो अभी तक नहीं जो हो रहा है। उसके लिए जो करना चाहिए वो नहीं हो रहा। मैं यही बात बताना, बार बार मैंने बताया कि आपने अच्छा अच्छा काम किया भी होगा, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई होगी, लेकिन यही मैं एक एग्जाम्पल देके आपको मैंने बताया कि अगर वडसर में रोड ही नहीं हुआ और बोर्ड लग गया, पूरा वीडियो वायरल हुआ, तो हम बात कर रहे हैं 1 रुपये जगह 15 पैसे, यहाँ तो 15 पैसे की बात ही नहीं है, पूरा रोड ही चोरी हो गया, ऐसा वडसर में वीडियो वायरल हुआ। और वो लोगों ने भी बताया, तंत्र ने भी बताया कि रोड अभी तक नहीं हुआ, तो रोड नहीं हुआ तो बोर्ड लगना नहीं चाहिए। उस किशोर भाई ने उस दिन बताया था कि नहीं नहीं ऐसा ऐसा है, ऐसा नहीं, तो फिर वो काम इतने टाइम से क्यों नहीं हुआ, नहीं हुआ तो ये ऐसा हुआ क्यों? तो ऐसे मान लो कि डांग में किशोर भाई ने बताया 2000 करोड़ खर्चा हो गया, लेकिन ये भी एक बात सही है कि सरिता गायकवाड़ के गांव में पानी नहीं पहुंचा, ये भी एक नग्न सत्य है। तो उसके बारे में सोचना चाहिए सरकार को ये योजना क्यों नहीं पहुंच रही है और कैसे ये हो रहा है, वो गंभीरता से सोचना चाहिए। जी
सही बात कही अनिल जी आपने कि अगर ऐसा कोई विवाद उठता है सोशल मीडिया पे, उसका वीडियो वायरल होता है, तब विपक्ष भी पूछती है, जनता भी पूछती है, पत्रकार भी पूछते हैं कि आखिर ये जो वीडियो है उसकी सच्चाई क्या है, और जो भी नहीं, शासन उसमें- पक्ष है वो बताता है तो वो मीडिया दिखाती भी है। वक्त हो चला है एक विराम का, हम विराम के बाद फिर लौटेंगे और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। હેલો. સાહેબ, તમે લોનનો માસિક હપ્તો ભરવાનું ફરીવાર ચૂકી ગયા. હા હા, એક બે દિવસમાં ભરી દઈશ.